11 सितंबर 2001 के दिन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक बहुत ही साफ आसमान था। 8:45 एम तक तो सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, मगर अगले मिनट जो हुआ उसने हिस्ट्री चेंज कर दी। दो जहाज, दो टावर्स और हजारों मर गए। एक पूरी नेशन कियोस्क के अंदर चली गई उस दिन। बट एज द डस्ट सेटल्ड, a different kind of smoke began to rise. Questions no one wanted to answer. मिले लैरी सिल्वरस्टाइन से, द मैन हु साइंड अ $3.2 billion लीज ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जस्ट 6 वीक्स प्रायर टू द अटैक्स। आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रॉबेबली एक इत्तेफाक है कि मतलब कोई भी मिलता उस वक्त टावर खरीद सकता था, मगर द वियर्ड थिंग इज ही इंश्योर्ड द टावर्स फॉर बिलियंस, स्पेशली अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स। 9/11 के हादसे के बाद वो इंश्योरेंस कंपनीज को कोर्ट ले गया एंड ही क्लेम्ड ओवर $4.5 बिलियन। इस पॉइंट तक भी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, और ये सारी बातें तो आपने रील्स के अंदर भी देखी होंगी, मगर जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। वेलकम टू डॉग क्यूरियोसिटी और ये है वीडियो नंबर 4। 9/11 को दो टावर्स गिरे थे ना? नहीं, उस दिन एक तीसरी बिल्डिंग भी गिरी थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग नंबर 7, अ 47 स्टोरी स्काई स्क्रेपर नॉट हिट बाय एनी प्लेन। ये बिल्डिंग शाम 5:20 पर खुद ही गिर पड़ी थी। सिल्वरस्टाइन की एक क्लिप थी जिधर उसने एक पीबीएस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बोला था, आई रिमेंबर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट कमांडर। I said, you know, we've had such a terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. आप लोग सोच रहे होंगे कि पुल इट का क्या मतलब है। पुल इट का मतलब होता है कि किसी बिल्डिंग को इंटेंशनली गिराना, बट नो फायर चीफ रिकॉल सच एन ऑर्डर। तो बिल्डिंग नंबर 7 के साथ हुआ क्या था? अब सवाल यही उठता है कि वाई वर इंटेलिजेंस वार्निंग्स इग्नोर्ड। 9/11 से पहले यूएस को जर्मनी और इसराइल की तरफ से वार्निंग्स आई थी कि एक पॉसिबल टेरर अटैक हो सकता है। इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि सीआईए ने अलकायदा के ऑपरेटिव्स के साथ मीटिंग्स की थी प्रायर टू द 9/11 अटैक्स। और नोरैड, द मिलिट्री बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग यूएस एयर स्पेस, फेल 4 टाइम्स इन अ सिंगल मॉर्निंग। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके साथ साथ पेंटागन, इस दुनिया की सबसे हेविली गार्डेड बिल्डिंग, कैसे तबाह होगी? और एक हाईजैकर का पासपोर्ट मैजिकली इतनी बड़ी एक्सप्लोजन से कैसे बच गया? और सिर्फ बचा नहीं, मिल भी क्या? इट वॉज फाउंड लाइंग इन द रबल, जबकि जो प्लेन और ब्लैक बॉक्स हैं वो पूरी तरह तबाह हो गया था, मगर गत्ते का बना एक पासपोर्ट, उसे कुछ नहीं हुआ। इन अटैक्स के बाद यूएस ने सिर्फ सोग नहीं बनाया, उसने जंग शुरू कर दी। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंट, मिलियंस ऑफ लाइव्स लॉस्ट। ये सब क्यों किया? उन्हें लग रहा था कि इराक और अफगानिस्तान के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है जो कि उन्हें कभी मिले भी नहीं थे। इन पेट्रियोटिक एक्ट्स ने गवर्नमेंट को अमेरिका के अंदर इतनी पावर दे दी कि दे स्टार्टेड स्पाइंग ऑन देयर ओन पीपल। डर और खौफ को कैश कराना शुरू कर दिया और सिक्योरिटी को कंट्रोल में बदल दिया। यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो।